हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट्स में लेसन 7 द लास्ट लीफ इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। द लास्ट लीफ का मतलब होता है अंतिम पत्ती। इसमें जॉन्सी नाम की एक लड़की की कहानी है जो बीमार पड़ने के कारण निराशा में इतनी घिर जाती है कि खिड़की के बाहर वो एक लता या बेल से जब पत्ते झड़ते हुए देखती है तो अपनी बीमारी का कनेक्शन उससे जोड़ लेती है और ये सोचती है कि जैसे ही उस बेल की अंतिम पत्ती गिरेगी वैसे ही मैं मर जाऊंगी। और उसकी जो मित्र होती है वो शिव उसकी देखभाल करती है, लेकिन उसको मौत के मुंह से जो बचाता है वो एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो अच्छा पेंटर होता है लेकिन पूरे जीवन में एक मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है, सपना रखता है, और वही उसको मास्टरपीस बना करके जीवन बचाता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, उसमें आपकी स्टोरी समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, जॉन्सी की बीमारी क्या है। व्हाट कैन क्योर हर, उसका इलाज कौन कर सकता है या कैसे हो सकता है। द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव, औषधि उसका इलाज कर सकती है या फिर उसकी जो जीने की दृढ़ इच्छा है वह इलाज कर सकती है। आंसर है आपका जॉन्सीज इलनेस इज निमोनिया। यहाँ पे पी साइलेंट है। जॉन्सी की जो बीमारी है वो निमोनिया है, यानी वह निमोनिया से पीड़ित है। बट रियली इट इज प्योरली साइकोलॉजिकल, लेकिन देखा जाए तो वास्तविक रूप से ये पूरी तरह से एक मानसिक बीमारी, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक। शी हैज गॉट अ सिली थॉट, उसका एक मूर्खतापूर्ण विचार है। शी वुड डाई विथ द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द ईवी क्रीपर, उसका ये विचार है कि उसकी जो मौत है वो एक बेल के अंतिम, लता के अंतिम पत्ते के गिरने के साथ ही हो जाएगी, यानी जैसे ही खिड़की के बाहर एक बेल के पत्ते झड़ रहे होते हैं, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है और तूफान आ गया होता है, तेज बारिश हो रही होती है, तो वो ये सोचती है और उसकी पत्तियों को लेटे लेटे गिनती रहती है, उल्टी गिनती, कि जैसे ही अंतिम पत्ता गिरेगा वैसे ही मैं भी मर जाऊंगी। नो मेडिसिन कैन क्योर दिस काइंड ऑफ डिसीज, इस तरह की बीमारी का इलाज किसी भी औषधि से नहीं हो सकता है। ओनली अ स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन क्योर, केवल जो दृढ़ इच्छा है वही इसका इलाज है। इन हर केस इट इज द विलिंगनेस टू लिव दैट कैन क्योर हर, और इस केस में भी यानी जॉन्सी के मामले में भी उसकी विलिंगनेस जो होती है, दृढ़ इच्छा, जीने की इच्छा, वही उसका इलाज करती है या कर पाती है। अगला क्वेश्चन है आपका डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स, आपको क्या लगता है या आपके विचार में कि जो डिप्रेशन से जॉन्सी पीड़ित है, जो डिप्रेशन या जो निराशा जॉन्सी महसूस कर रही है, क्या ये टीन एजर्स में इस तरह की निराशा कॉमन है, आम बात है। आंसर है आपका यस, दिस टाइप ऑफ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इज कॉमन इन टीनेजर्स, इस तरह की जो निराशा है वो टीनेजर्स में, किशोर अवस्था में कॉमन है, आम बात है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्योंकि ऑफ देयर लाइफ स्टाइल एंड अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर द कंटिन्यूअस अचीवमेंट, ऐसा उनके जीवन जीने के तरीके के कारण है और लगातार कुछ उपलब्धि हासिल करने के लिए उन पर जो दबाव रहता है उसके कारण भी है।
दे आर बर्डन विथ देयर स्टडीज एंड द एंजाइटीज ऑफ फ्यूचर। उनके ऊपर पढ़ाई का भी दबाव होता है और भविष्य की भी उन्हें चिंता होती है। बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ लाइफ। लेकिन फिर भी ये उस स्थिति पर निर्भर करता है। इफ दे लिव इन अ फैमिली एंड आर स्ट्रॉन्ग बिल्ड दिस डिप्रेशन में नॉट बी इन देम। यदि ऐसे लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं होने पाती है, या फिर उनकी दृढ़ इच्छा वाले जो लोग होते हैं वो भी ऐसी निराशा में नहीं घिर पाते हैं, क्योंकि फैमिली वाले इस बात का ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा निराश हो रहा है या निराशा में जा रहा है, या फिर उस बच्चे को कोई परेशानी होती है तो वो अपने मन की बात बोल करके उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। तो आमतौर पे इस तरह से जो लोग बाग संयुक्त परिवार में रहते हैं उनके साथ ऐसा कम होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, बेहरमन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। बेहरमन का सपना क्या होता है? बेहरमन का एक सपना होता है, वह सपना क्या है और क्या वह सच होता है? बेहरमैन हैज अ ड्रीम टू मेक अ मास्टरपीस पेंटिंग। बेहरमन का एक सपना होता है कि वो है एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए। मास्टरपीस पेंटिंग का मतलब सर्वोत्तम कृति, जो मतलब सभी लोग सराहें। जो आजकल जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाता है जो हम कहते हैं, उसी तरह से दूसरी भाषा में हम इसको मास्टरपीस पेंटिंग जो कह रहे हैं कि ऐसी पेंटिंग जिसको बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाए। ही इज एन ओल्ड मैन एंड अ गुड पेंटर। बेहरमैन कौन है? बेहरमैन एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और एक अच्छे पेंटर भी हैं। बट स्टिल ही हैज नॉट बिकम अ सक्सेसफुल पेंटर। लेकिन फिर भी वह एक सफल पेंटर नहीं बन पाते। अच्छे पेंटर हैं, बूढ़े हैं, उनकी उम्र लगभग 60 साल है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में उनको कमी लगती है कि मैं अपने जीवन में कोई मास्टरपीस नहीं बना पाया, यानी बहुत अच्छी कृति नहीं बना पाया। बट इन द जोन्सीज इलनेस, लेकिन जोन्सी की बीमारी में ही पेंट्स द मास्टरपीस आई वी लिव। वह एक मास्टरपीस बनाते हैं, गिरती हुई पत्ती। ये भी बना हुआ है, आई भी। He saves Jonesy's life by painting his masterpiece painting. वह जोन्सी की जान बचाते हैं अपनी मास्टरपीस पेंटिंग बना करके। इट कम्स ट्रू इन द लास्ट। और इस तरह से उनका जो सपना था वो अंत में पूरा होता है। उनकी इस मास्टरपीस को बनाने में जान चली जाती है, लेकिन जान जाने के बाद उनका ये जो सपना है वो पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बेहरमन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो। बेहरमन का मास्टरपीस क्या था और शिव ने उसको मास्टरपीस क्यों कहा? बेहरमन्स मास्टरपीस इज द पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑफ आइवी क्रीपर। बेहरमैन का जो मास्टरपीस था, यानी सर्वोत्तम कृति जो थी पेंटिंग की, वो लता में से, बेल में से गिरती हुई अंतिम पत्ती का था। शिव कॉल्स द मास्टरपीस बिकॉज, शिव ने इसको मास्टरपीस कहा क्योंकि इट रेज्ड द विल पावर ऑफ जोन्सी टू रिकवर हर फ्रॉम द इलनेस। क्योंकि इस मास्टरपीस ने जोन्सी में वह विल पावर भरी, विल पावर, दृढ़ इच्छा पैदा की, जिसके कारण वह अपनी बीमारी से उबर पाई। इट सेव्स द लाइफ ऑफ जोन्सी। इसके कारण जोन्सी की लाइफ बची, जीवन बच पाया। बट मीन वाइल बेहरमैन डाइस ड्यू टू निमोनिया। जबकि बेहरमैन स्वयं की निमोनिया के कारण मृत्यु हो जाती है।
जोन्सी को निमोनिया हुआ होता है, जो मरने वाली होती है, लेकिन ये अपनी मास्टरपीस बना करके, यानी कि जिस बेल के पत्ते को देख करके उसके मन में निराशा थी कि जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी, तो बेहरमन क्या करते हैं, उस खिड़की के कांच पर रात को अंधेरे तूफान में एक पत्ती का चित्र बना देते हैं, और जिसको सुबह जब वो जोन्सी देखती है कि वो पत्ती अभी तक जीवित है, बची है, तो मुझे भी जीवित बचना है, और उस पत्ती को देख करके उसके मन में दृढ़ इच्छा जाग जाती है कि अब मैं नहीं मरूंगी, ये पत्ती नहीं गिरी है जब तूफान में, तो मैं कैसे मर सकती हूँ, मेरा सोचना गलत है। और उस तूफानी रात में भीग जाने के कारण बेहरमैन स्वयं निमोनिया से पीड़ित हो जाते हैं और जोन्सी की जगह पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इट सेव्स द लाइफ ऑफ जोन्सी। उन्होंने जोन्सी का जीवन बचा लिया और खुद का जीवन कुर्बान कर दिया, क्योंकि उन्हें खुद को निमोनिया हो जाता है। एज ही वाज इन हिज ओल्ड एज, क्योंकि उनकी उम्र जो थी ज्यादा थी, वह बूढ़े थे, वृद्ध थे, तो निमोनिया से उनकी मृत्यु हो जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिया है। हु वर स्यू एंड जोन्सी? स्यू और जोन्सी कौन थी? स्यू एंड जोन्सी वर डियरेस्ट फ्रेंड्स। स्यू और जोन्सी दोनों गहरी मित्र थी, यानी सहेली थी। बोथ हैड सिमिलर टेस्ट, दोनों के समान टेस्ट थे, यानी दोनों में बहुत समानताएं थी। दे वर पेंटर्स, और वो दोनों ही पेंटर थी, चित्रकार थी, कलाकार थी। दे लिव्ड इन द सेम फ्लैट, और वो एक साथ रहती थी। वन डे जोन्सी कॉट निमोनिया एंड फेल इल। एक दिन जोन्सी को निमोनिया हो जाता है और वह बीमार पड़ जाती है। शी टेक केयर ऑफ हर एंड सेव्ड हर लाइफ। शी उसकी देखभाल करती है और उसकी जान बचा लेती है। तो ये आपके द लास्ट लीफ के क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।